मैं यहाँ हूँ, ये भी एक सत्संग ही है। रात को पहुँचे और 2 दिन के लिए आए थे। और मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे ही बोला कि इस बारी हम ड्राइवर नहीं लेके आए, तो मेरे को सत्संग जाना है, क्या करें। तो आज मैं सुबह जब उठी तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज आप सत्संग कभी आज या कल बुला लो। थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं सत्संग जाना है। मैंने कहा हाँ। कहते हैं ये बहुत रिलायबल मेरा एक ड्राइवर इधर है, ये टैक्सी बुला दो और जाओ। तो शाम को कहते हैं मैं भी चलना, मेरा दिल है मैं चलूँ, लेकिन हमारे घर में थोड़ी पानी की प्रॉब्लम चल रही है। सो उनको घर में रहना था, चेकिंग करने, प्लम्बिंग जो भी। अब चंडीगढ़ के घर के साथ ये सत्संग जुड़ा हुआ है, बिकॉज पहली बार जब हम गुरुजी के पास गए थे, दैट इज 2004, हमारा ये घर हमने किसी को रेंट पे दिया था। और वो लोग बहुत पावरफुल थे, मतलब वो पॉलिटिशियंस थे, और उन्होंने हमारा घर ले ही लिया था। ना वो रेंट दे रहे थे, ना वो हमें हमारा घर देने के मूड में थे। और दिल्ली से चंडीगढ़ आते बार बार मेरे हस्बैंड बहुत चक्कर काट के बहुत अपसेट हो गए थे। और मैं उनको देख के अपसेट थी कि ये अपनी हेल्थ, बिकॉज सेंसिटिव है इनके, ये अपने हेल्थ को ना इस चक्कर में खराब करें। तो मेरी सिस्टर इन लॉ, उन्होंने हमें बताया गुरुजी के बारे, जो देखो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जहाँ हम रहते हैं दिल्ली में, वो एंड छोटा मंदिर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे था तब। अब तो चलो ट्रैफिक से आधा घंटा लगता है। सो टाइमिंग भी क्या थी कि बच्चे स्कूल से आते थे, अपना होमवर्क करके वो भी चल पड़ते थे। एंड मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मैं, 2 बेटे, हम गुरुजी के दरबार में जाते थे। लेकिन जैसे आप लोग गुरुजी को पहचानते हो, अब हमने उस टाइम उनको जस्ट मैंने महापुरुष ही समझा था। धीरे धीरे गुरुजी ने दिखा दिया वो क्या है। तो उस टाइम जब हम गए तो ये पता था कि ये, मतलब हम उनसे आंख नहीं मिला सकते थे, बिकॉज वो उनका ऑरा ही ऐसा था। मैं अपना सिर भी ढकती थी क्योंकि मुझे लगता था कि ये बहुत कोई महापुरुष है। सो वो आज तक मैं ढकती हूँ, चाहे वो नहीं बोलते कि ऐसे करो, बट वो मेरी एक हैबिट बन गई। जब मैं मत्था टेकती थी तो गुरुजी मुझे कहते थे तू ऐश कर, और कभी कभी कहते थे तू ते बस ऐश ही कर। मैं सोचती थी महाराज ऐसे सबको कहते हैं। मैंने इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया, बट महाराज के वर्ड्स को आज तक, जो भी हमारे कर्म हमारे सामने आए हैं, महाराज वो आएंगे, पर वो उनको हटा भी देते हैं, हमें ताकत भी देते हैं। एंड यही ऐश है, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद हम यहाँ तक ना पहुँचते। मेरे दोनों बेटे वो स्कूल में थे, तो वो तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में कुछ बात करते होंगे महाराज से अपने माइंड में, बट यस महाराज ने उनके ऊपर अपनी नज़र डाली हुई, अपना लंगर साथ में बिठा के खिलाया है। सो उनके ऊपर ब्लेसिंग्स महाराज की बहुत है। ये तो हम कुछ कह नहीं सकते। मेरी मदर इन लॉ, उनको डॉक्टरों ने बोला था ओपन हार्ट सर्जरी करनी है, बिकॉज उनके हार्ट के वाल्व में लीकेज हो रही थी, और वो उनका साफ और मतलब डर्टी ब्लड मिक्स हो रहा था। सो उन्होंने बोला ये जरूरी है। तो मम्मी जैसे गुरुजी के पास गए, तो जैसे बच्चे शिकायत करते हैं, तो उनको बोला कि ए मैनू कहते सर्जरी करो, मतलब हमारी फैमिली के बारे में। तो गुरुजी कहते कोई लोड नहीं। तो मम्मी बड़े खुश हो गए, बिकॉज उनको नहीं करानी थी सर्जरी। और उन्होंने मम्मी को इतना फिट रखा, उनकी लास्ट ब्रेथ तक कोई तकलीफ नहीं आई। वो जो वाल्व श्रिंक हो रहा था वो वहीं रुक गया। एंड वो बहुत इतनी अच्छे से गए हैं कि मैं और मम्मी एक शादी पे गए थे, और वो पूरे अच्छे शादी के कपड़ों में, हाथों में मेहंदी, मंगलसूत्र, और कितने, मतलब क्या, वो खा पी के डांस करके, फिर वो जब शादी के बाद गाड़ी की वेट कर रहे थे, वहीं पर वो कोलैप्स।
हो गए। उनको खुद नहीं पता था कि मैं सब मतलब कोई सफरिंग नहीं हुई और कि मेरे ये लास्ट है, ऐश करके एंजॉय करके गए। मेरे हस्बैंड को महाराज ने पूछा तेनू की चाहिए सरदारा। सो उनको बहुत प्यार करते थे, उनको चरण सेवा भी मिली थी। एंड तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरा चंडीगढ़ घर है वो खाली नहीं हो रहा। तो गुरु जी ने अपनी आंखें बंद करके हमें हमारे लेफ्ट एंड राइट के नेबर्स बता दिए, एज इफ कि वो वहाँ चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने ये कहा 2 महीने बाद दोनों थोड़ा घर मिल जाएगा। अब इस बात को हम सीरियसली नहीं लिए और सोचा जैसे हम सोचते हैं जस्ट कि हाँ वो कह रहे हैं तो पर ये हो ही नहीं सकता, लिटरली ऐसे सोचा कि हो ही नहीं सकता। लेकिन 2 महीने के बाद हमें वो घर मिल गया, क्योंकि जिनको वो घर दिया था उनसे कोई गलती हो गई थी उनके पेपर वर्क में और उनको कोर्ट से ऑर्डर हो गया कि ये घर खाली करना पड़ेगा। ये चीज इम्पॉसिबल थी, सिर्फ मालिक की कृपा से पॉसिबल हुई, बिकॉज उनके हाथ में जुडिशरी पुलिस सब कुछ था और हम उनके सामने कुछ भी नहीं थे, ना कर सकते थे कुछ भी उनका। इसके बाद मैं एक छोटा तो कुछ नहीं है, पता नहीं क्या कुछ कर देते बिना हमारे पता लगे भी। बट मेरा जो छोटा बेटा था वो पढ़ाई में बहुत एवरेज था एंड मुझे उसकी फिक्र रहती थी कि अब तक तो इसकी गाड़ी चलती रही, किसी को पता नहीं लगा घर में, मैं इसके मार्क्स नहीं बताती थी किसी को। बट ये जब क्लास 10 में आया तो मुझे फिक्र हुई, बिकॉज बोर्ड्स के मार्क्स तो सबको पता लग जाते हैं। तो अब आप देखो कि मालिक कैसे आपके माइंड में डालते हैं। मेरे पास एक कीचेन था गुरुजी का एंड वो प्लास्टिक का था और मैं उसको जल पानी में डालती थी। किसी ने मुझे नहीं बताया, महाराज ने ही बताया होगा, और मैं सुखमनी साहब का पाठ करके उसको वो पिला देती थी। उसने इतना अच्छा अपना एग्जाम्स करे कि उसके मार्क्स, उसी को बिलीव नहीं हुई कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। फिर क्लास 12 में भी यही ऐसे ही हुआ। उसके बाद वो इतना अच्छा हो गया पढ़ाई में एंड वो अपने मनपसंद कॉलेज में पढ़ के उसको स्कॉलरशिप्स मिली, पोस्ट ग्रेड, अंडर ग्रेड और पीएचडी में भी चला गया। महाराज की मर्जी थी कि दोनों बेटे आना नहीं चाहते थे वापस इंडिया, बाहर थे, एक काम कर रहा था, एक पीएचडी कर रहा था, लेकिन कोविड के लिए वो आए और उन्होंने आके फैमिली का बिजनेस संभाल लिया है। ये भी मालिक की दया कृपा है। अब इतनी सारी चीजें हैं, हर चीज में हम किसी का भी सत्संग जब भी सुनते हैं, हमें पता है कि मेरे हस्बैंड को 5 टाइम्स उन्होंने लाइफ दिए हैं। लास्ट ईयर ये 2025 में जुलाई में हमने बाहर जाना था घूमने एंड एक दिन मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मेरी जो पल्स है ना वो 55 एंड 57 ऐसे आ रही है आजकल। एक्चुअली वो रोज सुबह अपना बीपी एंड शुगर चेक करते हैं रूटीन में, और मैं हंसती थी कि आप क्या वहम करते हो, सारा टाइम अपना यही चेक करते रहते, बट सही था, वो जो कर रहे थे वो ठीक था। तो मैंने कहा कि क्यों आप ऐसे मतलब ये क्यों हो रहा है। तो हम गए डॉक्टर पास गए। उन्होंने पहले इनका ईसीजी एंड वो किया, नॉट होल्टर से पहले एक और कहते हैं, हाँ एको, ये 2 किए तो कहते हैं कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं होल्टर करूँगा। होल्टर किया, पता लगा कि इनका हार्ट जो लोअर है वो तो बिल्कुल ही डेड है और जो अपर सेक्शन है वो 25% काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि आप कभी भी कोलैप्स हो सकते हो, आपको कभी अंधेरा आता है आंखों के आगे। वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं, कहते पर फिर भी आपको अर्जेंटली करो। अब हम नेचुरली सोचते हैं कि डॉक्टर डराते हैं, तो हमने 6 डॉक्टरों के ओपिनियन लिए, उन्होंने सबने यही बोला कि ये आपको कराना पड़ेगा और अर्जेंटली, वेट मत करो। सो महाराज की कृपा से वो डायग्नोज हुआ। जब सर्जरी हुई तो वो अंडर लोकल एनेस्थीसिया था। तो मेरे को जब उन्होंने इमरजेंसी रूम में बुलाया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला इधर आओ, बहुत घबराए हुए थे। मैंने कहा क्या हो गया। कहते थे वो पता है जब मेरे ये हो रहा था ना, मैं तो होश में था लेकिन बीच में मैं चला गया था। सो मैंने कहा क्यों, कैसे कह रहे हो। कहते हैं
मुझे पता है बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था और मैंने ये सोचा, वो कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि अगर ये मेरा लास्ट मोमेंट है तो मैं पाठ कर लेता हूँ, पाठ करते करते मैं चला जाऊँगा। लेकिन डॉक्टर ने उनको रिवाइव किया और फिर पूछा आपका नाम क्या है, सब कुछ। सो वी नो कि उनको न्यू लाइफ मिली है। ऐसे ही लास्ट ईयर अराउंड दिवाली महाराज ने कितना बड़ा एक और टेस्ट लिया। पहले तो ये शुक्राना की लाइफ देते हैं, फिर उसके बाद चैलेंजेस तो आने ही हैं, ये तो हमारे कर्म आने ही हैं। और मैं ये मानती हूँ, आई एम श्योर कि जब हम उनके चरणों में आ जाते हैं वो हमें हमारी कर्मों की स्पीड बढ़ा देते हैं कि फ्री करो इनको। तो हमारी एक जो बिल्डिंग जिसमें सारा हम वो है ट्रांसपोर्टर है, सो जिसमें सारा सामान उतरता है, जिस बिल्डिंग में सारे जो होते हैं हमारे कस्टमर्स, उस बिल्डिंग को दिवाली की रात में आग लग गई। और ऐसी आग लगी कि मेरे को छोटे बेटे ने रात को 1:30 बजे फ़ोन किया कि उस बिल्डिंग में कोई ट्रैक हो गया है, आग लगी हुई है, और आप प्लीज़ पाठ करो कि वो निकल आए। अब मैंने मंत्र जाप किया और आधे घंटे में मुझे फ़ोन भी आ गया कि वो निकल गया, बच गया। मैंने सोचा प्रॉब्लम यही है, इतनी सी है, लेकिन वो पूरी बिल्डिंग जल के राख हो गई और 90 फायर टेंडर्स, दैट इज अ लॉट, 90 उनको बुलाने पड़े टू पुट दैट फायर ऑफ, एंड इट वाज इन द न्यूज़पेपर आल्सो। अब हमारा रिएक्शन क्या, क्योंकि मतलब मेरा एंड इवन आई थिंक जो एक सोचता है वो पूरी फैमिली में स्प्रेड होता है, चाहे तो मुंह से बोलो ना बोलो। सो मैंने यही कहा, महाराज पता नहीं कितना बड़ा दुख था जो इरिप्लेसेबल था, आपने उसको मनी लॉस में कन्वर्ट कर दिया और हुआ ये ही है। आई नो इट कि क्या पता क्या होना था और किस चीज़ में वो लॉस में उन्होंने खत्म किया। सो ऐसे महाराज हमें कई चीज़ों से निकालते हैं, कई चीज़ों से निकालते हैं कि हमें नहीं पता वो कर क्या रहे हैं। एंड उनके जल प्रसाद में, उनके चाय प्रसाद में, उनकी शब्द गुरबानी में, हर चीज़ में ब्लेसिंग है। वो तो दे ही जा रहे हैं, जो आता है खाली हाथ नहीं जाता, कभी नहीं जाता। हमने अपने पात्रता इतनी बढ़ाते जानी है कि हम लेते ही रहे, वो तो देने को तैयार बैठे ही बैठे। एंड आप लोग जो बाद में जुड़े हो ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बिकॉज आप सीधा उनको भगवान ही मानते हो, जो हम अब मानते हैं। तो ये फर्क है। एंड कोई पुराना नया नहीं, बिकॉज कोई बच्चा पहले पैदा हो गया, कोई बच्चा उनका बाद में पैदा हुआ, बट उनके ही बराबर सब एक जैसे, उनके बहुत प्यारे हैं, उनके लिए तो सब बहुत प्यारे हैं। एंड इस बात का बहुत शुक्राना जो आंटी ने जब जो शेयर किया, इतनी अच्छी बातें बोली जो मैं सोचती हूँ उन्होंने वर्ड्स में डाल दिया। सो एनीवे, दैट इज गुरुजी। और कैसे बोलूँ, उनके सत्संग बेअंत हैं। अगर मैं शुरू करूँ तो देयर इज नो एंड, बट यहाँ मैं रुक जाती हूँ। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना अपने चरणों में बुलाने का, शुक्राना बिकॉज शायद मुझे ये रास्ता ही ना पता होता, भेड़ चाल में चले जाते शायद, पर उस टाइम हम गए अच्छे टाइम पे जब महाराज थे। बस थैंक यू गुरु महाराज जी, जय गुरु जी।